consider this grammar. The grammar is E derives T plus E and E derives T and T derives ID. Okay? आपको क्या करना है, इसके लिए LR1 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसकी हेल्प से LR1 या CLR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है एंड देन इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ओके, तो सबसे पहले LR1 ऑटोमेशन, उसके लिए हमको आर्गुमेंटेड ग्रामर की नीड पड़ेगी और आर्गुमेंटेड ग्रामर के लिए क्या करेंगे, जो ये ओरिजिनल ग्रामर गिवन है उसमें ये प्रोडक्शन और ऐड कर दिया जाएगा. ओके, एट द बिगिनिंग क्या होगा, जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है इसको डिराइव करवाया जाएगा किसी एक नए नॉन टर्मिनल से. तो ये मैंने कर दिया है, जैसे इसको ऐड करेंगे ग्रामर आर्गुमेंटेड हो जाएगी. नाउ जो कंस्ट्रक्शन है इसका LR1 ऑटोमेशन का, उसके लिए हम क्या करेंगे, E डैश डिराइव्स डॉट E कॉमा डॉलर, इससे जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव जो LR1 आइटम होगा उससे स्टार्ट करेंगे. इनिशियल स्टेट में है, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर लिखेंगे. E क्या डिराइव कर रहा है, T प्लस E, तो उसके रिस्पेक्टिव जो LR1 आइटम होगा E डिराइव्स डॉट T प्लस E और E इसका आप फॉलो मीन्स इसका आप क्लोजर लिख रहे हो तो इसके बाद जो भी कुछ है उसका फर्स्ट, तो इसके बाद सिर्फ डॉलर है तो यहाँ फर्स्ट ऑफ डॉलर आएगा जो यहाँ पर लुक अहेड लिखा जाएगा. ओके, उसके बाद E डिराइव्स क्या है, एक प्रोडक्शन T है E से डिराइव करता हुआ, तो ये भी लिखेंगे और इसके लिए भी फॉलो या लुक अहेड लिखने की नीड पड़ेगी. वो भी कहाँ से लिखा जाएगा, यहीं से. ओके, कि E के फॉलो में क्या है, E के फॉलो में डॉलर है तो ये डॉलर यहाँ ऐसे ऐड किया जाएगा. E के फॉलो में डॉलर है और डॉलर का फर्स्ट लिया जाएगा तो अल्टीमेटली डॉलर ही मिलेगा. ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉट के बाद T है मतलब नॉन टर्मिनल, इसका भी क्लोजर आपको लिखना पड़ेगा. ओके, एंड देयरफॉर T डिराइव्स व्हाट, T डिराइव्स डॉट ID. ओके, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉलो लिखना है. यहां पर फॉलो लिखने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. यहां से आपने इस T के लिए ये क्लोजर लिखा है इसका, तो जो भी कुछ अब बचा हुआ है उसका फर्स्ट लिखेंगे. क्या बचा हुआ है, फर्स्ट ऑफ प्लस E और ये डॉलर. मैंने कहा था कॉमा को आप सेपरेटर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कॉमा हटा देंगे और जो भी कुछ है सब एक साथ ले आएंगे. ओके, तो यहां से मेरे को जो मिल रहा है फर्स्ट वो क्या है, यहां से मुझे मिल रहा है इसका फर्स्ट प्लस मिल रहा है, क्योंकि ये जो मीन्स स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स है फॉलोड बाय डॉलर, तो उसका फर्स्ट प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस टर्मिनल है. ओके, तो अब यहां से मैं ये सब कुछ हटा करके क्या कर देता हूं, ये प्लस यहां ऐसे लिख देता हूं. नाउ अगर आप ये देखो तो डॉट के बाद T यहां पर फिर से है. कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, अगर LR0 या SLR1 की बात करो तो इस T के लिए हम फिर नहीं लिखा करते थे, ये मानते हुए कि जो T के लिए, जब इस T के लिए हमने क्लोजर लिखा होगा तो जो क्लोजर इसके लिए रहा होगा वही क्लोजर इसके लिए रहा होगा, तो डुप्लीकेट LR0 आइटम आ जाएंगे, तो जरूरत नहीं है उसकी. ओके, लेकिन यहां पर चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस T की वजह से LR1 आइटम कुछ डिफरेंट आ रहा है. तो मैंने कहा यहाँ T है और T को डिराइव करता हुआ प्रोडक्शन है T डिराइव्स ID कॉमा. अब आप फर्स्ट किसका लेंगे, अब आप फर्स्ट लेंगे इसका. ओके, तो फर्स्ट इसका लेंगे तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इक्वल टू डॉलर इटसेल्फ. ओके, अब यहां से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का कि जैसे यहां पर देखो इन दो LR1 आइटम्स को, इसका LR0 आइटम सेम है लेकिन दोनों का लुक अहेड या कह लो फॉलो दोनों का डिफरेंट है. ओके, तो आप चाहो तो ऐसा लिखा रहने दो, और इससे भी बेटर क्या है, अगर ये डॉलर ही तो सिर्फ अलग हो रहा है तो मैं इसकी जगह पर यहां ऑप्शन क्या दे दूं, यहां पर डॉलर का ऑप्शन इसी में LR0 आइटम दोनों के लिए सेम है T डिराइव्स डॉट ID, बस फॉलो चेंज है तो ये वाला फॉलो यहां इंक्लूड कर दूं और इसको हटा दूं. ओके, तो ये भी ऐसे किया जा सकता है. ओके, इवन यही करना चाहिए. तो ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट. अब कहीं पर कोई भी नया नॉन टर्मिनल ऐड नहीं हुआ है. नाउ व्हाट आई विल डू, E पहला वाला LR1 आइटम उसके रिस्पेक्टिव गो टू एंट्री E डैश डिराइव्स E डॉट
कॉमा डॉलर। ओके, और चूंकि डॉट के बाद ई सिर्फ एक ही LR1 आइटम में है तो और ये यहां पर जाके रिड्यूस्ड हो गया तो अब ये फर्दर भी कुछ क्लासिफाई नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉट के बाद यहां टी है तो मैंने ये टी का ट्रांजिशन लिया और डॉट के बाद टी दो LR1 आइटम है, इसमें और इसमें, तो दोनों एक ही स्टेट में जाएंगे। ई डिराइव्स क्या, टी डॉट प्लस ई कॉमा डॉलर। ओके, अब चूंकि डॉट के बाद टर्मिनल है तो क्लोजर नहीं लिखा जा सकता है। यहां पे आता हूं, ई डिराइव्स टी डॉट कॉमा डॉलर, और मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, गोटू में फॉलो या लुक अहेड चेंज नहीं होता, डॉलर 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 डॉलर। ओके, और यहां पर ये रिड्यूस्ड आइटम है तो अब इसका भी कोई क्लोजर नहीं बन सकता, तो स्टेट यहीं पे टर्मिनेट कर देता हूं उसको। ओके, और यहां पर आईडी का मैंने इनपुट लिया और यहां से क्या लिखूंगा, टी डिराइव्स आईडी डॉट, और ये जो फॉलो है इसका लुक अहेड है ये एज इट इज गोटू में आता है, तो मैंने ये यहां पर इसको ऐसे कर दिया और ये स्टेट कंस्ट्रक्ट कर दी। नाउ ये तो रिड्यूस्ड आइटम है, ये रिड्यूस्ड आइटम है, इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। मैंने प्लस का इनपुट लिया और यहां से क्या बना, ई डिराइव्स टी प्लस डॉट ई कॉमा डॉलर। ओके, तो डॉट के बाद ई आ गया, इसका मतलब है डॉट के बाद ई का मतलब है आपको क्लोजर लिखना पड़ेगा, तो अब मैं क्लोजर लिखता हूं, ई डिराइव्स डॉट टी प्लस ई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका LR1 आइटम बनाना है तो लुक अहेड आना चाहिए, तो आपने किसका लिखा है, इस ई के लिए क्लोज लिख रहे हो, तो इसके बाद बचता क्या है, डॉलर, तो डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, डॉलर इटसेल्फ। ओके, नाउ एक ई से प्रोडक्शन और है, डॉट टी, ई से टी है तो ई के ये LR1 आइटम और इसी ई की वजह से फॉलो, तो वो डॉलर ही आएगा। ओके, अब डॉट के बाद टी आ गया तो ये पहले वाले टी को देखते हैं, क्या होगा, टी के बाद डॉट आईडी। ओके, टी के बाद डॉट आईडी और कॉमा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लुक अहेड लाना पड़ेगा, तो यहां से इतने से इसका फर्स्ट लिया जाएगा, तो प्लस से स्टार्टिंग है तो वो प्लस यहां पर आ गया। ओके, अब जब इस टी के लिए मैं क्या करूंगा, सेम चीज लिखूंगा, टी डिराइव्स क्या, डॉट आईडी कॉमा, और इसकी वजह से वो लिखूंगा तो यहां पर मुझे क्या आएगा, डॉलर आएगा। क्यों, क्योंकि टी के बाद यहां पर क्या है, डॉलर ही है सिर्फ, तो यहां पर डॉलर आ गया। अब मैं ये दोनों LR1 आइटम में LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक अहेड डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर डॉलर का ऑप्शन दे दूंगा। ओके, और यहां से ये इस तरह से ये स्टेट कंप्लीट हो गई। अब ये मींस क्या हुआ, ये तो दूसरा वाला तो रिड्यूस्ड आइटम है, इस पे कुछ हो नहीं सकता है। यहां पर अब देख लेते हैं, यहां पर मैंने क्या कहा, ई का ट्रांजिशन देता हूं। ओके, अब ई का ट्रांजिशन दिया तो क्या होगा, ई डिराइव्स टी प्लस ई डॉट कॉमा डॉलर। ओके, और डॉट के बाद ई सिर्फ एक ही प्रोडक्शन में है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर बस सिर्फ एक ही LR1 आइटम यहां पर रहेगा। ओके, और ये रिड्यूस्ड आइटम भी है। अब बात करते हैं, अगर मैं टी का ट्रांजिशन लूं, अगर टी का ट्रांजिशन लूं तो क्या बनेगा, ई डिराइव्स टी डॉट प्लस ई कॉमा डॉलर। ओके, अब आप यहां से इसको देख सकते हैं कि क्या ये वाला आइटम किसी भी स्टेट का पहला आइटम है क्या, यस, इस स्टेट को आप देखो, ई डिराइव्स टी डॉट प्लस ई कॉमा डॉलर, ये जो LR1 आइटम है और इस स्टेट का पहला LR1 आइटम है, दोनों सेम है। और अगर जब ये इस टी के लिए भी आप, चूंकि दोनों डॉट के बाद जिस भी LR1 आइटम में टी है वो सब एक ही स्टेट में जाएंगे, तो इसके रिस्पेक्टिव भी आप देख लो, ई डिराइव्स टी डॉट कॉमा डॉलर, दोनों LR1 आइटम सेम है बिल्कुल। ओके, एंड देयरफॉर नई स्टेट कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, रीजन मैं बता चुका हूं। ओके, सिंपली क्या करोगे, इसको यहां पर टी का ट्रांजिशन हम देंगे ऐसे, तो इस तरीके से। अच्छा, यहां पर एक ये फोर्थ LR1 आइटम में भी बचा हुआ है, अगर इसको देखो, टी डिराइव्स आईडी डॉट और प्लस डॉलर फॉलो में रहेंगे, ये बिल्कुल स्टेट सेम है, तो हम क्या करेंगे,
इसको आईडी पे ट्रांजिशन ये दिखा देंगे। अब कोई भी हमको सारे आइटम कंप्लीटेड आइटम है। ओके, नाउ स्टेट का अगर नाम कर दिया जाए I0, I1, I2, I3, I4 and then I5. okay, so this is the LR1 automation for that grammar. ओके, अब यहां से ये देखते हैं कि मीन्स क्या इसमें जो है ये ग्रामर हमारा पहला क्वेश्चन मीन्स पहले तो पास्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, देन इन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहां पर देखें I0 स्टेट में कैपिटल E पर I1 में गया, I0 स्टेट पर कैपिटल E पर 1 पे गया है, कैपिटल T पर 2 पे गया है। ओके, कैपिटल T पर 2 पे गया है, ID पर 3 पे गया है। इसका मतलब ये शिफ्ट एंट्री है तो ये S3 हो जाएगा। ओके, तो ये I0 का काम हो चुका है। I1 को रिड्यूस्ड एंट्री सबसे बाद में फिल करेंगे। यहां पर एक शिफ्ट वाली एंट्री है, एक रिड्यूस है। शिफ्ट को पहले देख लेते हैं। I2 रो में है हम, ये I2 स्टेट में है, मतलब I2 रो में है हम, और प्लस रीड करके हम कहां जा रहे हैं, I4 में, प्लस रीड करके I4 में। इसका मतलब प्लस एक टर्मिनल है, मतलब शिफ्ट एंट्री है तो S4 फिल करेंगे। ओके, और I2 में दूसरा रिड्यूस्ड आइटम है तो इसको हम बाद में देखेंगे। I3 में रिड्यूस्ड आइटम है, बाद में देखेंगे। I4 स्टेट में आते हैं। ओके, और I4 स्टेट में आते हैं तो प्लस T पर कहां जाते हैं, 2 में। I4 में आते हैं, प्लस T पर कहां जाते हैं, 2 में। ओके, प्लस E पर कहां जाते हैं, 5 में। यहां पर 5 फिल कर दूंगा। I5 में जा रहे हैं, उसका 5 मैंने ले लिया है। ओके, और यहां पर ID पे कहां जाते हैं, 3 पर। ID एक टर्मिनल है तो इसका मतलब है शिफ्ट एंट्री है ये, तो यहां से क्या कर दिया, ये S3 फिल कर दिया। अब सब जगह पर रिड्यूस्ड आइटम सिर्फ बचा हुआ है। I1 के लिए देखूंगा, ये किसके लिए था, ये ग्रामर का पार्ट, ये प्रोडक्शन नहीं था, एक्सेप्टेंस के लिए था। तो कहां एक्सेप्टेंस लिखेंगे, जो इसका लुक हेड है या जो फॉलो है। ओके, कहां, I1 स्टेट में, ये I1 स्टेट है, I1 स्टेट में डॉलर के नीचे सिर्फ यहां एक्सेप्ट रहेगा। ओके, अब चलो I2 में आते हैं। I2 में जो है क्या कहते हैं, ये LR1 आइटम है तो E डिराइव्स T, इनकी प्रोडक्शन की नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी 1, 2 और ये 3। ओके, तो 2 सेकंड नंबर का प्रोडक्शन है तो मैं R2 लिखूंगा, लेकिन कहां लिखूंगा, I2 रो में डॉलर के नीचे, I2 रो में डॉलर के नीचे क्या, R2 लिखूंगा। ओके, I2 रो में डॉलर के नीचे R2 लिखा। ओके, अब देख लेते हैं यहां पर I3 को, प्रोडक्शन नंबर क्या है, 3, R3 लिखूंगा। कहां कहां, एक तो लिखूंगा प्लस में और एक लिखूंगा डॉलर में। जो लुक हेड होता है सिर्फ वही एंट्री लिखी जाती है। ओके, तो R3 ये कौन सी स्टेट है, I3, यहां पे लिखूंगा। और कहां कहां, प्लस और डॉलर, R3 प्रोडक्शन है, प्लस के नीचे R3 और डॉलर R3। ओके, सिर्फ 2 जगह। अब इसमें कोई रिड्यूस्ड आइटम है नहीं, यहां पर है, तो यहां पर है प्रोडक्शन नंबर क्या है, R1, सिर्फ कहां लिखूंगा, जो इसका लुक हेड है। ओके, ऐसा ये क्यों कह रहा है कि जो है क्या कहते हैं इसमें डॉलर, क्योंकि कह रहा कि जो भी राइट सेंटेंशियल फॉर्म जब स्ट्रिंग को डिराइव करोगे और रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे होगे, तो जब आपको इस स्टेट में आने की नीड पड़ेगी तो ई के बाद उसका फॉलो हर हाल में डॉलर ही होगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो सिर्फ हम उसी के लिए यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस बताएंगे। ओके, तो R1 लिखूंगा कहां पर, I5 में, इस रो में, डॉलर के नीचे, मतलब यहां पर क्या लिखूंगा, R1। ओके, इनका मतलब क्या है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि T डिराइव्स ID, तो इसका मतलब है किसी स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हो आप। ओके, और जब डिराइव कर रहे हो और इस स्टेट पे आ रहे हो तो जो सेंटेंशियल फॉर्म होगा उसमें T के बाद प्लस या T के बाद डॉलर ही पॉसिबल है, उसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उन्हीं के लिए रिडक्शन ये बता रहा है, और इसी की वजह से, इसी कंस्ट्रेंट की वजह से ये अपने लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को CLR1 पार्सर बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है, जो कि SLR1 पार्सर नहीं कर पाता था। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी LR1 या CLR1 पार्स टेबल। नाउ पहले क्वेश्चन का आंसर, इज दिस ग्रामर LR1 और CLR1 ग्रामर। अगर इस LR1 पार्स टेबल में किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्री नहीं है, या आप बोल लो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
कॉन्फ्लिक्ट वही जो पहले हुआ करते थे SR या RR। ओके, तो चूंकि मल्टीपल एंट्री नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हम का कॉन्सेप्ट हम नहीं भी जानते हैं, हम सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि चूंकि हर सेल में एक्शन पार्ट में हर सेल में सिंगल एंट्री है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रामर क्या है, यस दिस ग्रामर इज LR1 और CLR1 ग्रामर। ओके, अच्छा जो ब्लैंक एंट्रीज हैं वो सिंटैक्स एरर एंट्रीज हैं। ब्लैंक एंट्रीज किसकी, एक्शन पार्ट की, ओके, टर्मिनल्स की केवल। मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन C इक्वल टू I0 से लेकर के I5 तक। अगर कोई पूछता है मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन, देन I0 से I5 मींस 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 0। अगर किसी सेल में मल्टीपल एंट्री होती, SR या RR टाइप की एंट्री होती किसी सेल में, तो उनको काउंट कर लेते। चूंकि कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब है टोटल कॉन्फ्लिक्ट 0 है। टोटल नंबर ऑफ इनएडेक्वेट स्टेट, जब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, हम इनएडेक्वेट स्टेट किसको बोलते हैं, जिस स्टेट में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। अब जो चूंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इनएडेक्वेट स्टेट्स 0। ओके, एंड दैट्स डन।